नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर। अगर आप हमारे YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती जो 8 केडर की आपकी जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है और आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद में आपकी जो एग्जाम ये जो भर्तियां चल रही है उनके बारे में क्या आपकी अपडेट है, उसको लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 7 भर्तियों का प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है और आपकी फार्मासिस्ट की जो प्रोविजन लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। प्रोविजनल लिस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जांच का कार्य तीव्रता से चल रहा है। जैसे ही जांच का कार्य होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरीफाई का काम होता है, उसके बाद में आपकी प्रोविजन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा 7 के जो प्रोविजन लिस्ट है जारी हो चुकी है। उसके बाद में 5 जो एग्जाम जो कैडर की भर्तियां हैं उनकी परिवेदना भी मांगी जा चुकी है और एएनएम और एनओ किसकी एएनएम और एनओ की आपकी परिवेदना चालू है। आप सीपू की साइट के ऊपर जाकर के आप अपनी परिवेदना जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसके ऊपर जाकर के एएनएम और एनओ वाले स्टूडेंट्स अपनी परिवेदना लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। जो मुख्य चीज आपके लिए है आज उसके लिए सबसे पहले बाहरी राज्यों के जो स्टूडेंट है उनको होल्ड किया गया है, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि एक पता लगा है कि जो एसीएस है सुब्रा सिंह, जो एसीएस है जो अपनी एसीएस है चिकित्सा एसीएस सुब्रा सिंह ने जो एक पत्र लिखा है जो बाहरी राज्यों जिन्होंने जो भी स्टूडेंट जिस भी राज्य से डिग्री या डिप्लोमा या नर्सिंग जीएनएम एएनएम जो भी डिग्री या डिप्लोमा किया है वहां की नर्सिंग काउंसिल की एसीएस को पत्र लिखा है। यहाँ की जो एसीएस है सुब्रा सिंह ने उन्होंने पत्र लिखा है कि आप हमें 7 से 10 दिन के अंदर वहां की जो स्टूडेंट है उनके बारे में आप अपने इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाए, ऐसा पत्र सुब्रा सिंह ने लिखा है। तो आपकी 7 से 10 दिन के अंदर जो बाहरी राज्यों के स्टूडेंट को होल्ड किया गया है उनके लिए इंफॉर्मेशन वहां की काउंसलिंग को पत्र लिखने के बाद में वहां की काउंसिल आपके बारे में जो सूचना है जो चाहिए, जो चिकित्सा विभाग को चाहिए, सीफू को चाहिए, वो उपलब्ध करवाएगी। इसके बारे में ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। इसके अलावा आपकी एक और महत्वपूर्ण सूचना जो निकल कर आ रही है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपके सीएचओ हो, जो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनको जो पहले उनको डीवी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, उसके बाद में डीवी लिस्ट में शामिल किया गया। जैसा कि नर्सिंग ऑफिसर की फाइनल वरीयता सूची आपकी जारी की गई, उसमें सीएचओ को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद में ऐसा पता लगा है कि कम से कम 300 सीएचओ को, कितना का 300 सीएचओ को उस फाइनल वरीयता सूची में शामिल किया गया है। तो अब सीफू के द्वारा इन 300 जो सीएचओ हो इनको बाहर करने का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो रही है सीफू। इनको बाहर निकालने की तैयारी कर ली है सीफू ने सीएचओ को, क्योंकि सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। सीफू ने फिर क्लियर कर दिया है कि सीफू जो है सीएचओ को जो 15 अंक है बोनस के कोविड में काम किया है उसके बोनस अंक उनको नहीं देगी। और आपको बता भी दिया गया है कि नर्सिंग ऑफिसर एएनएम जो भर्तियां हैं उनके लिए सरकार ने कोर्ट के अंदर केवियट लगा दी है। ठीक है। तो इनको जो 300 आपके जो सीएचओ जो शामिल किए गए फाइनल वरीयता सूची में, इसके लगभग सीएचओ है, उनको बाहर करने का रास्ता सीफू ने दिखाने के लिए तैयार है, उनको बाहर करेगी। तो इनको बाहर करने से जो आपकी कट ऑफ है उनमें उसमें बड़ा उलटफेर आने वाला है। अगर 300 स्टूडेंट जो सीएचओ है वो बाहर किए जाते हैं तो आपके उसके अंदर जो और स्टूडेंट है वो लिए जाएंगे। तो अब इसके अंदर अगर ये बाहर होते हैं तो परिवेदना के लिए पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन जिनकी कट ऑफ से कम नंबर है, जिनकी कट ऑफ से कम नंबर है वो स्टूडेंट भी परिवेदना लगाएं। अगर ये 300 स्टूडेंट बाहर होते हैं सीएचओ तो आपकी जिनकी कट ऑफ से कम नंबर है, कट ऑफ से कम नंबर है, उनको भी परिवेदना लगानी है। किसके 1 नंबर कम है, किसी के 2 नंबर परसेंटेज कम है, तो वो अब परिवेदना लगाएं जरूर, चाहे एएनएम हो
NO उसके अंदर आप अपनी परिवेदना जरूर लगाएं जिनके कम नंबर है। और कहीं व्यक्ति अभी जो स्टूडेंट है वो फर्जी भी पाए जाएंगे, इसलिए जिनके कम नंबर है एक परिवेदना आप एक जो सादा कागज होता है उसके ऊपर एप्लीकेशन लिख करके आप परिवेदना लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, जो ये सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको उपलब्ध करवाई। ये चीज विशेष ध्यान रखें कि परिवेदना जिनके कम नंबर है, पहले हमारे द्वारा बताया गया कि कम नंबर वालों को परिवेदना नहीं लगानी है, लेकिन हम आपको कहना चाह रहे हैं कि कम नंबर है वो स्टूडेंट जरूर परिवेदना लगाएं अब, ठीक है, क्योंकि 300 CHO इसमें शामिल है। उन CHO को बाहर करने का रास्ता सीफू ने तैयार कर लिया है, क्योंकि सीफू नहीं चाहता कि CHO को 15 अंक का बोनस मिले, क्योंकि जो उन्होंने नियम थे उनके रूल्स थे उसके हिसाब से CHO को बाहर करने की तैयारी में है और CHO भी कोर्ट का रुख करने को तैयार है। ठीक है, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन जिनके कम नंबर है उनको परिवेदना लगानी है। तो ऐसे ही सूचना पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सौंदर्य स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनको भी बहुत जल्दी उनके भी जो समस्या है, जो निस्तारण है, उनका बहुत जल्दी हो जाएगा और आपकी जो इसकी फाइनल वरीयता सूची है वो 30 अक्टूबर तक आपकी और फाइनल वरीयता सूची है आने की संभावना है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। ओके, धन्यवाद।